जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज थोड़ा सा जुकाम हो गया है, लेकिन क्या करें, अपने तो कर्म तो करना ही है सबको। तो और आपके लिए सटीक इन्फॉर्मेशन, सटीक जानकारी लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ। ये आईपीओ कैसा होगा, कंपनी क्या करती है, क्या फाइनेंशियल है, सारी जानकारी सिर्फ इस वीडियो में। और आईपीओ से रिलेटेड हर एक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। साथ के साथ अपना टेलीग्राम चैनल, जहाँ हर एक अपडेट, क्या जीएमपी है, क्या नया आईपीओ आ रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में, सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ की वीडियो। आईपीओ 22 जनवरी यानी कल ओपन होगा और 24 जनवरी इसकी आखिरी तारीख है बिड लगाने की। तो फाइनल डिसीज़न तो हम 23 को ले लेंगे। ठीक है, 23 के एक्शन क्या आता है इसमें, उसके बाद ले लेंगे। फ़िलहाल जानते हैं कंपनी क्या करती है। तो इसका लॉट साइज़ 50 का रहने वाला है। टोटल इशू जो है वो 220 करोड़ का, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है, तो बहुत अच्छी बात है, आईपीओ के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका जो रिजर्वेशन है, QIB 50%, रिटेल कोटा 35% और HNI 15%। तो रिटेल के लिए 35% है, ये भी एक पॉजिटिव अच्छी बात है कि थोड़ा सा ज़्यादा तो अंतर नहीं आएगा क्योंकि आईपीओ छोटा है, लेकिन हाँ, अलॉटमेंट चांसेस फिर भी थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे अलॉटमेंट लोगों को। डेंटा वाटर आईपीओ टेंटेटिव शेड्यूल। इसका जो शेड्यूल रहने वाला है वो जैसे बताया था, 22 कल ओपन होगा, 24 को क्लोज़ होगा। अलॉटमेंट मंडे को होगी इसकी, और लिस्टिंग जो है वो वेडनेसडे 29 जनवरी को होगी। ठीक है, हाँ, इसमें रिटेल जो लॉट रहेगा एक, उसका अमाउंट है 14,700। HNI का जो लॉट है, स्मॉल HNI 2,05,800 और बिग HNI 10,14,300। तो इस हिसाब से एक एक लॉट इनमें रहने वाला है, एक लॉट, 14 लॉट और 69 कैटेगरी वाइज। अब जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो देखिए, जैसे इसके नाम में डेंटा वाटर है, ठीक है, तो ये कंपनी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन में इंगेज्ड है। ये डिज़ाइनिंग, इंस्टॉलिंग एंड कमिशनिंग वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये क्या करती है बेसिकली कि जैसे वाटर को रिसाइकिल करना, ठीक है, और इनके नीचे प्लांट्स बनाना है, इनको स्टोर करना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, जैसे एक सेकंड, ग्राउंड जो होता है ना, वाटर, बारिश आ रही है उसको रिसाइकिल करते हैं और स्टोर करते हैं, एक अच्छा पानी जो लोग यूज़ कर सके। तो ऐसा ऐसा कुछ कंपनी कर रही है। इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डन कर चुकी है कंपनी, लाइक बायरापूरा, हायर हायर मागलारू, LIS एंड KC वैली कंट्रीब्यूटिंग टू बेंगलुरु वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। और हाँ, सबसे मेन, ये जो गवर्नमेंट का एक स्कीम आई है, जल जीवन मिशन, इसके तहत भी कंपनी काम करती है, और इसको सपोर्ट गवर्नमेंट, इस कंपनी को, इस वजह से गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है। ठीक है, कंपनी ने अभी ओन किया है 98 एकड़ ऑफ लैंड इन मदिकेरी कर्नाटका, प्रोड्यूसिंग कॉफ़ी। अब ये कंपनी और व्यापार भी कर रही, कॉफ़ी प्रोड्यूस करेगी, पेपर एंड कार्डामम। एडिशनली इट हैज़ अ बीच रिसोर्ट, बीच पे भी इसका एक रिसोर्ट है जो उडुपी उडुपी में है। ये भी कोई जगह कर्नाटक में ही होगी शायद, ऐसे ही नाम से पता चल रहा है, मुझे एक्चुअल में नहीं पता कहाँ है, सर्च कर लेना आप लोग एक बार। तो वहाँ से भी इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये कुछ कामकाज है कंपनी का। अदर कामकाज भी इसने खोल रखा है क्योंकि कंपनी के पास पैसा है, कैपिटल है, और फिर उसके बाद अपना रेवेन्यू बढ़ता रहे। कंपनी की जो ग्रोथ है वो रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसकी सर्विसेज एक बार जान लेते हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड रिकनएसेंस, feasibility study, planning and project formulation, field survey and soil testing, design service, tender bidding consultancy,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सुपरविजन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट गाइडलाइंस, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंसल्टेंसी, टर्की प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ इनके सर्विसेज है, ये सारी सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और कंपनी एग्जीक्यूट कर चुकी है 32 वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और 11 मेन कॉन्ट्रैक्ट, 1 इन जॉइंट वेंचर। ये इसको फिर तोड़ के बता रही है कि 32 में क्या क्या था, 20 ये थे, 11 ये थे, एक ये था, ठीक है। कंपनी के पास 89 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं एज ऑफ 30 नवंबर 2024 तक की बात है ये। चलिए ये जानते हैं जो मेन चीज़ है हमारी कि आखिर कंपनी पैसा कितना बना रही है, ये तो पता चले। तो देखिए 2022 में कंपनी ने 119 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जिसमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा कंपनी का 38 करोड़। मतलब एक बहुत ही अच्छा फिगर है, बहुत ही अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि 119 करोड़ का काम करके और 38 करोड़ का प्रॉफिट निकालना एक बहुत बड़ी बात है। फिर आगे चलते हैं, 175 करोड़ का रेवेन्यू, 50 करोड़ का प्रॉफिट, 241 करोड़ का रेवेन्यू, यानी बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा। और 59 करोड़ का प्रॉफिट, 98 करोड़ का रेवेन्यू और 24 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर 2024 तक हो चुका है। मतलब इसके बाद 2 क्वार्टर और हैं, तो करीब करीब टच करेगी 300 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट करेगी कम से कम 70 करोड़ पे जाएगी प्रॉफिट में। तो बहुत बढ़िया कंपनी है, ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, मैनेज करते हुए हर चीज़ को, सब चीज़ को देखते हुए ग्रो कर रही है। गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है। और बोरोइंग इसको ज़ीरो बोलते हैं, 0.71 है ना, जो इसको ज़ीरो ही बोलेंगे। 0.71 क्या है, 71 लाख रुपए क्या है कंपनी के लिए। और वैसे भी इनके आगे ऑब्जेक्ट में यही होगा कि हम बोरोइंग्स को पे कर देंगे, तो 71 लाख है नॉट अ हाई बोरोइंग्स, ठीक है। तो बहुत छोटी सी है, तो इसकी तो दिक्कत है ही नहीं। तो बढ़िया कंपनी है, कर्जा नहीं है। देखिए ये हैं ऑब्जेक्ट्स कंपनी के, टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी ने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताया इसमें, बस नॉर्मली 2 पॉइंट लिख दिए जो हर कोई लिख देता है, ठीक है। अब इसके जीएमपी की चर्चा करते हैं। जीएमपी, क्योंकि हमारा क्या है, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, मार्केट को भी तो अच्छी लगनी चाहिए। पैसा अल्टीमेटली हमारा गोल तो यही है ना कि हमें प्रॉफिट हो, मुनाफा हो। तो जीएमपी देखते हैं एक बार इसका। जीएमपी है इसका जो कि 15% से इसकी शुरुआत हुई थी, 45 का जीएमपी था, सीधा ट्रिपल हुआ। डबल तो मैं बोलूँगा नहीं, सीधा ट्रिपल हुआ, ट्रिपल से ही ज़्यादा हुआ, 49% पे गया, फिर 49 पे स्टेबल रहा, फिर उसके बाद और बढ़ा 56% पे आया, 165। और अभी फ़िलहाल आज जैसे मार्केट में क्रैश आया है, उससे हर किसी के जीएमपी में कहीं ना कहीं फॉल देखने को मिला है। तो अभी फ़िलहाल का 155 का जीएमपी इसका चल रहा है, जो कि करीब 52% होता है। तो बहुत अच्छा फिगर है। कंपनी अभी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रिकमेंडेशन पूरी अप्लाई करने की है। और हाँ, लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत बढ़िया कंपनी है भाई, पहली बता रहा हूँ। जिसको विज़न है कि हाँ मैं पैसा 2 से 3 साल के लिए, 3 साल मान लो, 3 साल के लिए रख सकता हूँ, तो बहुत ही गजब कंपनी होने वाली है। कम से कम 1000 रुपये पर शेयर इसका भाव जा सकता है 3 साल में, ठीक है। जिसके पास भी पैसा है और काम नहीं आएगा, मतलब एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा मनी, वो रहना, और जिसके पास नहीं है वो निकल जाना। तो यही एक रिकमेंडेशन थी। बाकी फाइनल डिसीजन वीडियो आ जाएगी। हाँ, और जिसकी फाइनल डिसीजन वीडियो नहीं आती उसका मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, क्योंकि कभी कभार कुछ वैसे भी काम आ जाते हैं, तो इस वजह से। बाकी तो मोस्टली सबको कवर करने का हमारी कोशिश रहती है। और जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइबर कर दो, ताकि हम लाइव भी आ सकें लिस्टिंग वाले दिन, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तब तक चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।